सो अगर आपको याद है, हमने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा था। ओके, सो एक्स एक्सिस को आप क्या कहते थे वहाँ पे? एब्सिसा कहते थे। ओके, वाइल वाई एक्सिस को हमने क्या कहा था वहाँ पे? ऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। ओके, तो आई एम श्योर, कैन यू गेस वो चैप्टर का नाम हमारा क्या था? ओके, सो कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट इट। ओके, वीडियो को पॉज करके, और अगर आपने इसको गेस कर लिया है तो हम उस सिस्टम को पहले क्या कहते हैं उसका भी आंसर ज़रूर साथ में लिख दीजिएगा। ओके, सो आज सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब ये ऐसा सिस्टम होता था जिसमें आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आपने इसके पढ़ा। ओके, तो फिर देन आपने क्या किया? इसमें ऐसे करके हमने दो क्या की थी? एक्सिस बनाई थी। इसको आप एक्स कहते थे, इसको आप वाई कहते थे। ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड इफ रिमेंबर, आपने वहाँ पे पॉइंट्स भी प्लॉट करना सीखा था। ठीक है, अब वहाँ पे जो पॉइंट्स जो हमने प्लॉट किए थे, ठीक है, मान लीजिए उसमें से एक पॉइंट हमारे पास आता है, जस्ट से एक पॉइंट आपने वहाँ पे प्लॉट कर दिया, दैट इज़ जस्ट से ए, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, जस्ट से हमारे पास आते हैं x1, y1। और इसी तरह मेरे पास दूसरा पॉइंट जो है उसका नाम है b, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x2, y2 है। अब जो इनके बीच में जो हमें डिस्टेंस देगा, ठीक है, उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली कुछ नहीं है, ऐसा फॉर्मूला जो हमें क्या देता है? डिस्टेंस देता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। जब भी आपको दो कोऑर्डिनेट्स मालूम हो किसी भी पॉइंट्स के, तो आप उनके बीच का डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम ए और पॉइंट बी दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। जो हमें ये लाइन नज़र आ रही है, क्या होगा इसका फॉर्मूला? देख लेते हैं इसमें। सो फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, क्या होता है हमारे पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो एज सिंपल एज इट इज़, इतना ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर। अब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो पक्का याद हो जाएगा कि हमने किस तरह से करना है। सो रिमेंबर, डिस्टेंस फॉर्मूला कब आता है? जब भी आपको दो पॉइंट दे रखे हैं और आपको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आपने सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला वहाँ जाके अप्लाई कर देना है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए भाई, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनमें देखें कि किस तरह से हमें क्वेश्चन आते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला वहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अभी। सो इस समय आप फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन कौन से हैं भाई? पहला पॉइंट है, उसको ए नाम दे देते हैं। ओके, तो आ जाएगा 3, -5, और दूसरा पॉइंट जिसका नाम मैं डाल देता हूँ बी। ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? 2, 6। एंड इफ़ यू रिमेंबर, हम क्या करते हैं? इसको ले लेते हैं x1 और y1, और इसको ले लेते हैं हम x2 और y2। ओके, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? ए बी का डिस्टेंस चाहिए, तो ए बी का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट में लिख देंगे हम क्या? पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? x2 माइनस x1, तो x2 का आ गया 2 और x1 का आ गया -3, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? -5 है, तो कीप इट इन साइड अ ब्रैकेट। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, सो कितना आ गया हमारे पास? ये बन गया -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 6, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो 6 + 5 का स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या हो जाएगा। ओके, सो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट लगा दिया मैंने यहाँ पे। पिछले वाले पेज पे देखिए क्या था? -1 का स्क्वायर। ओके, और 6 + 5 11 का स्क्वायर। सो आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। अब यू नो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो आंसर आ जाएगा 122। ओके, और लगा देंगे पीछे क्या? यूनिट्स। क्लियर हुआ? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो सिंपली हमने क्या किया? डिस्टेंस फॉर्मूला का यहाँ यूज़ किया, और हमने दो पॉइंट्स से उनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो कैसे देखा फिर से बता देता हूँ मैं भी। फॉर्मूला लगाया हमने x2 माइनस x1, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 6, देन माइनस फॉर्मूले का था, देन माइनस एक y1 का था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 6 + 5 11 हो गया। 11 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 121, और -1 का स्क्वायर किया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो 122 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसको साथ साथ में नोट करते जाइएगा ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला नाउ यू नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अपनी। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन? ध्यान से देख लीजिए।
ओके, इफ़ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, तो हमारे पास दो पॉइंट्स है, पहला है ए, दूसरा है बी। ओके, तो ए पॉइंट क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं 3,6। ओके, बी पॉइंट क्या है, -3,4। अब जो इनका डिस्टेंस है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इनका जो डिस्टेंस है कहाँ से, पॉइंट पी से, जो कि है एक्स कॉमा वाई, वो क्या है, इक्वल है। सो दैट मीन्स ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है वो क्या है हमारे पास, इक्वल। दैट मीन्स ए पी इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में, पी बी है। इतना क्लियर। अब ए पी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो ए पी में देख लीजिए क्या रहेगा हमारे पास, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ओके, प्लस नेक्स्ट क्या रहेगा, वाई माइनस 6 का स्क्वायर, वही मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पी बी का ध्यान से देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस एक इसका माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, स्क्वायर आ गया, प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आई होप। तो क्या किया, सिंपली हमने क्या किया, जो गिवन था उसी का मैंने अप्लाई किया, ए पी इक्वल टू पी बी था, तो ए पी का लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे फाइंड करते हैं हम, ए पी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, पी बी कैसे फाइंड करते हैं, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट इसमें, ठीक है, नहीं है तो वीडियो को पॉज करिए, अगर है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, यू विल गेट सेम एज दिस। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या करते हैं इसका, ओके, रूट है दोनों साइड, तो क्या कर लेंगे, सिंपली हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे। ओके, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं अभी। ओके, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगी वहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से, तो आ जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और क्या फिर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पे, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एंड वाई माइनस 4 का स्क्वायर। सो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस साथ में हो जाएगा वाई, क्या था वाई माइनस 4 का स्क्वायर, सो वाई माइनस 4 का स्क्वायर। नाउ रिमेंबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी का मतलब 3 का स्क्वायर 9 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या रहेगा, वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू वाई दैट इज़ 12y, देन 36 हो गया। स्टेप्स क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए RHS में, तो क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे y माइनस का कर लेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, क्लियर, देन 9 दोनों साइड से कैंसिल, वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल। नाउ क्या करना है, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड इकट्ठा कर लीजिए और विदाउट एक्स वाली टर्म्स को एक साइड इकट्ठा कर लीजिए। तो 36 यहीं पे रहने देते हैं, ये -6 प्लस 16 वहाँ जाके -16 बन जाएगा। यहाँ की टर्म्स है 6x माइनस 8y, ओके, यहाँ ले आ जाइए, प्लस 6x हो गया, ओके, 12 को ले जाइए, प्लस 12y हो गया। ओके, नाउ 6x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ओके, 8 में से 12y निकाल दिए, कितना बचेगा, प्लस 4y बच जाएगा। यहाँ से आ गया हमारे पास 20। ओके, प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रूफ करना हमें 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, प्रूफ क्या करना हमें, 3x प्लस वाई, ये देख लेते हैं पहले आएगा क्या। ओके, सो क्या होगा, -5 होगा, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये माइनस है यहाँ पे। ओके, सो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 20 को तो सबसे पहले दूसरा शिफ्ट कर लीजिए, क्या रहेगा, 12x प्लस 4y माइनस 20 हो जाएगा। एंड सिंस यू नो ये सारे के सारे हमारे पास किसके टेबल में आते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास 3 के टेबल में आते हैं, तो सॉरी 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन ले लीजिए, क्या रहेगा, 4 3 ज़ा 12, ओके, और y आ जाएगा प्लस y, नेक्स्ट 4 5 ज़ा 20 होता है, ओके, होता है ना 4 5 ज़ा 20, तो 4 5 ज़ा 20, ओके, ये 0 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा वहाँ जाके। ओके, सो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यही हमें चाहिए था। तो हैंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारा पार्ट। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन में क्या था, साथ साथ में नोट करते जाइए। ये 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया हमारा पार्ट। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसी के साथ हम लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन तो CBSE में भी है, 2014 का क्वेश्चन है। क्या हमारे पास, देखिए ध्यान से, इफ़ पॉइंट A, जो पॉइंट A है वो इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, पॉइंट B और पॉइंट C से। तो A पॉइंट बना लेते हैं, ये बना दिया मैंने A पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है 0,2, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट B से और पॉइंट C से। B पॉइंट क्या है 3, P और C पॉइंट क्या है
p,5, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है हमारे पास, इक्वल क्या आ रहा है, ये डिस्टेंस क्या इक्वल है। तो दैट मीन्स क्वेश्चन में दे रखा है ए बी इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए सी है। नाउ रिमेंबर आप यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे देख लीजिए, क्या हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर x2 - x1 का स्क्वायर, देन हो जाएगा प्लस p - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास ए सी में क्या आ जाएगा p - 0 का स्क्वायर, p - 0 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सॉरी ये स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, अब दोनों साइड रूट, अगेन आई टोल्ड यू कि रूट हटाने के लिए क्या करना होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगी, पीछे बचेगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास p - 2 का स्क्वायर। सिंपल। इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास p - 0 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा इसके बाद प्लस 5 - 2, 5 - 2 3 होता है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नाउ 3 - 0 मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा p - 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया p का स्क्वायर, और नेक्स्ट आप जानते हो 3 का स्क्वायर ही रहा। यहाँ से देख लीजिए डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ पे आ गया a - b का स्क्वायर, 2 के होता है p स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज़ 2 × 2 × p दैट इज़ -4p प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, और यहाँ पे भी आ गया p स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। ओके, सो हो जाएगा यहाँ से आपका -4p इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल, p की वैल्यू आ गई 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इम्प्लाइज p की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, 1 मिल चुकी है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। तो अब क्या मिलेगा, p तो वैल्यू मिल गई, अब a b की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, सो p की वैल्यू आ गई 1। तो नाउ हमारे पास जो a पॉइंट था और जो b पॉइंट था, a का तो हमें वैल्यू दे रखा था, कितना था हमारे पास a का वैल्यू 0,2 और इसका वैल्यू क्या था 3, p की वैल्यू 1 आई है। ओके, सो अब क्या करना है, हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर। ओके, 3 - 0 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। ओके, यहाँ से हो जाएगा -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यू नो क्या होता है हमारे पास 9 होता है, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, इक्वल्स टू आ जाएगा √10 यूनिट्स। तो ये था हमारा सिंपल सा पार्ट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे पास, हमें ए बी चाहिए था, पी फाइंड आउट किया। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। साथ साथ में इसको नोट करते जाइए। करा क्या हमने, बेसिकली हमें जो क्वेश्चन था उसको ध्यान से पढ़ा। तो हमने देखा था कि जो पॉइंट ए है वो पॉइंट बी और पॉइंट सी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस की दूरी, हमारे दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से डायग्राम से ही आपको चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें ए बी इक्वल टू क्या लेना है, ए सी लेना है। देन आप देख सकते हो ए बी का फॉर्मूला मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ए सी का भी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दोनों को मैंने सॉल्व किया। रूट हटाने का सिंपल तरीका है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया आपने, ठीक है। और मैंने p की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर ली, कैलकुलेशन से मेरी p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। p की वैल्यू 1 आ गई तो आगे मुझे a की वैल्यू पता थी, a पॉइंट की वैल्यू पता थी, b पॉइंट की 3, p की जगह 1 पुट किया, a b के बारे में वैल्यू कैलकुलेट किया, कितना आया मेरे पास आ गया, हमारे पास कितना आ गया इसका 10 आ गया। तो 10 यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। सो इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को हम एंड अप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो चुका होगा और उसके रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन बताए आप प्रैक्टिस करते जाइए इसको, ठीक है। आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इसकी, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से और इस क्वेश्चन से, ताकि आप अपने आने वाले क्वेश्चन सारे क्या कर सकें, ईजिली इस फॉर्मूले को यूज़ करके कर सकें। ओके, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए अपनी तरफ से एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए यूँ ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।